नमस्ते बच्चों। आज इस वीडियो के माध्यम से लेखक शांतनु कुमार आचार्य द्वारा लिखित पाठ आकाश को 7 सीढ़ियाँ का पाठ परिचय के साथ साथ पाठ का सार समझेंगे। आशा है कि यह आप सबों को पसंद आएगा। तो आइए सबसे पहले हम पाठ का परिचय समझें। इस पाठ में क्या कहा गया है देखें। पाठ परिचय में लेखक रॉकेट पायलट बनने के लिए जिन 7 बाधाओं से गुजरे उन 7 बाधाओं का वर्णन किया गया है। उन्हें 7 सीढ़ियां नाम दिया गया है। उसने इन सीढ़ियों को कैसे पार किया इसका रोमांचक वर्णन है। पाठ में सफलता पाने के लिए कष्टों को सहने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। यहाँ हम देख रहे हैं कि 7 सीढ़ी है जो आकाश की ओर जा रहा है। पहला सीढ़ी घूप अंधेरी पेटी है, दूसरा शैतान चक्री संदूक है, तीसरा लाख की कोठरी है, चौथा ध्वन्यागार है, पांचवा नाचने वाला संदूक है, छठा भार शून्य संदूक है और सातवां महाशून्य संदूक है। इन्हीं 7 संदूकों के विषय में इस पाठ में चर्चा है और इसे ही सीढ़ी कहा गया है। तो आइए हम देखें आकाश को 7 सीढ़ियाँ। लेखक रॉकेट पायलट बनना चाहता था। उसने 2 साल पहले फ्लाइंग क्लब में प्रवेश ले रखा था। वह विमान चालक बन चुका था, पर वह महाकाश की ओर उड़ना चाहता था। एक दिन उसने महाकाश गवेषणा केंद्र का विज्ञापन पढ़ा और आवेदन कर दिया। वहाँ से बुलावा मिलते ही वह उस केंद्र पर पहुँचा। वहाँ एक डॉक्टर ने 7 बड़े बड़े संदूक दिखाते हुए कहा, ये हैं स्वर्ग को जाने वाली 7 सीढ़ियाँ। इन्हें पार करने वाला स्वर्ग जा सकता है, ऐसा हम मान लेंगे। उसके बाद उसे रॉकेट पायलट का प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो लेखक पहले संदूक की ओर चल पड़ा। इसका नाम था घूप अंधेरी पेटी। यहाँ अंधेरे में रहने की परीक्षा ली गई है। इस तंग संदूक में घूप अंधेरा था। यह पायलट केबिन की तरह था। इसमें लटके तारों से वे लेखक के शरीर और मन की परीक्षा ले रहे थे। लेखक उसमें से सवेरे निकला अगले संदूक में गया। उस संदूक का नाम था शैतान चक्री संदूक। इसमें प्रवेश करते ही वह वैसे ही घूमता है जैसा रॉकेट पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। इसमें लगे स्विच को दबाते ही बक्से के अंदर की बत्ती बुझ जाती थी। बत्ती के बुझते ही वे लोग प्रतिभागी को डरा हुआ मानकर चक्री का घूमना बंद कर देते थे। इसमें सफल होने पर लेखक को तीसरी संदूक यानी लाख की कोठरी में जाना था। इसमें जाते ही यह गर्म हो गया। लेखक पसीने से लथपथ हो गया। बाद में उसे ज्ञात हुआ कि इस संदूक का नाम जो लाख की कोठरी रखा गया है, नाम के आधार पर यह सही है और इसका तापमान 103 डिग्री फ़ारेनहाइट था। इसके बाद लेखक ध्वन्यागार में गया, जहां उसे कानों में रुई लगानी पड़ी, क्योंकि उसमें होने वाली तीखी आवाज़ों से कान का पर्दा फटने का भय था। लेखक इसमें से भी सकुशल बाहर आ गया। अब वह नाचने वाला संदूक में गया, जिसके घूमते रहने पर भी दिशा ज्ञान होना आवश्यक था। अगला संदूक भार शून्य संदूक था, जिसमें घुसते ही उसके शरीर का वजन गायब हो गया। वह जिंदा रहकर भी नहीं समझ पा रहा था कि वह जीवित है या मृत। अंतिम अर्थात 7वीं सीढ़ी है महाशून्य संदूक, जिसमें विशेष पोशाक पहनकर लेखक को अंदर जाना था। वहां जाने के बाद वह कंधे पर एक थैला भी लटकाए हुआ है, जो हम पिक्चर में देख रहे हैं। तो लटकती थैली से सांस ले रहा था लेखक। उसकी आंखों के सामने ऊंचाई नापने का यंत्र भी लगा था, जो बढ़ते बढ़ते 60,000 फीट, 70,000 फीट, फिर 75,000 फीट तक जा पहुंचा। सभी सीढ़ियों को सफलतापूर्वक पार करने के बाद लेखक पायलट चुन लिया गया। इस सूचना को जानकर उसके गुरु ने कहा,
देह और मन को साध लेने पर व्यक्ति दुस्साध्य काम भी कर सकता है। तो इस तरह से बच्चों, लेखक ने अपनी सभी परीक्षाओं को पास करते हुए सफलता हासिल की और रॉकेट पायलट चुन लिए गए। तो संबंधी प्रश्न अगर आपसे कोई पूछता है कि विमान चालक बनने के लिए लेखक ने कहाँ प्रवेश लिया, तो इसका जवाब होगा कि फ्लाइंग क्लब में। दूसरा प्रश्न अगर कोई पूछता है कि लेखक का जी क्या चाहता था, तो उसका आंसर होगा कि लेखक का जी चाहता था कि विमान को बहुत अधिक ऊंचाई पर उड़ाकर ले जाए। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछता है कि विमान और रॉकेट की उड़ान में क्या अंतर है, तो आपका जवाब होना चाहिए विमान और रॉकेट की उड़ान में अंतर है कि विमान कम ऊंचाई पर उड़ता है जबकि रॉकेट अत्यधिक ऊंचाई पर। आगे प्रश्न अगर आपसे कोई पूछे कि लेखक ने कहाँ के लिए आवेदन कर दिया, तो इसका सीधा आंसर होगा कि लेखक ने रॉकेट पायलट प्रशिक्षण केंद्र में चयनित होने के लिए आवेदन कर दिया। तो इस तरह से हमने देखा बच्चों कि किस प्रकार से लेखक अपने अथक परिश्रम से और सहनशीलता से सातों संदूकों को पार किया, प्रशिक्षण में पास हुए और अंततः रॉकेट पायलट चुन लिए गए। तो इस तरह से यह पाठ हमें सीख देता है कि हमें अथक परिश्रम करना चाहिए, साहसी होना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। कोई भी व्यक्ति तन से नहीं मन से बड़ा होता है। अगर हमारा मन बड़ा है तो हम हर कार्य को सफल करते हैं। तो इस तरह से ये पाठ आज यहीं समाप्त हुआ। धन्यवाद। आप सबों का दिन मंगलमय हो।